रामचरितमानस चर्चा कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में अयोध्या कांड के दोहा संख्या 73 से आगे हम लोग बढ़ेंगे। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से जब लक्ष्मण जी अपनी माता जी के पास जाते हैं तो सारी कहानी जब बताते हैं तो प्रथम सोच में तो माता जी चिंतित हो जाती हैं, परंतु उसके बाद वह धीरज रखती हैं और धीरज रख के किस प्रकार से लक्ष्मण जी को समझाती हैं। आइए श्री रामचरितमानस का यह अद्भुत ज्ञान यज्ञ जो अक्षरशः चल रहा है, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने, सुनाने, समझाने का प्रयास किया जाए। आइए माता सुमित्रा जी क्या कहती हैं लक्ष्मण से। कहती हैं, धीरज धर्यूं को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। क्या कह रही हैं? धीरज धर के वह उस समय जान करके कहती हैं कि हे तात, तात तुम्हारी मातु वैदेही, जानकी जी तुम्हारी माता है, पिता राम सब भांति स्नेही, और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अर्थात जो भी आपसे अत्यंत स्नेह पितृवत करता है वह पिता के योग्य माना जाता है। इस प्रकार से माता ने लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद कितना सुंदर प्रसंग वो कहती हैं, अवध तहाँ जह राम निवासु, ताहि दिवसु जह भानु प्रकाशु, जो पैसिय राम बन जाहि, अवध तुम्हार काछु कछु नाही। कहती हैं कि जहां पर राम है वही अवध है। अर्थात यह स्पष्ट है कि अयोध्या का अर्थ यही है कि जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान होता हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी सूक्ष्म रूप से भी वास करते हो, वह अयोध्या के रूप में ही है। और इसका कारण क्या, उसको उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि तह ही दिवस जहां भानु प्रकाश हो, और दिवस वही है जहां सूर्य का प्रकाश है। जौपै सीय राम बन जाहि, अवध तुम्हारा काजु कछु नाही। जब राम और सीता बन जाएंगे तो तुम्हारा अवध में कोई काम नहीं है, ऐसा माता सुमित्रा जी समझाती हैं। कितनी सुंदर बात है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से है सकल प्राण की नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण की समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं। देखिए, प्राण के समान इनकी सेवा होनी चाहिए, लेकिन वह रामचंद्र जी के बारे में कहती हैं ये तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन में है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिया ही राम के नाते। असजिय जानी संग बन जाऊं, लेहूं तात जग जीवन लाऊं। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट संकेत है कि जीने का लाभ तभी है कि जब जगत में चलते हैं आप, परंतु हृदय में अपने संघ में अपने आगे और पीछे प्रभु श्री राम की छवि लेकर के चलते हैं, तब समझिए आपके जीने का संग है। भूरि भाग्य भाजन भयं, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ू चलो, कीन्ह राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो।
जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों के स्थान को प्राप्त किया है। कितनी बड़े ज्ञान की बात माता कह रही हैं। कोई भी माता अपने पुत्र को इस प्रकार की अगर बात कहे तो हमारा परिवार वैसे ही समृद्ध हो जाएगा। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई। न तरु बाझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना अर्थात पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही जाता है। इस प्रकार का भाव माता जी कह रही हैं। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, तू सरहे तू तात कचुनाही। सकल सुकृत कर बड़ फलु एहूं, राम सीय पद सहज सनेहूं। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी को बन को जा रहे हैं। हे तात, तुम्हारा दूसरा कोई कारण ही नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग दोषु ईर्षा मधुमाहूं, जन सपने हूँ इन्हें के बस हूँ। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई। इसमें अब लक्ष्मण जी के 14 वर्ष के जागने का रहस्य आपके सामने प्रस्तुत है। गोस्वामी जी ने इसमें दिखाया है कि लक्ष्मण जी जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी बन को रहे हैं तो 14 वर्ष क्यों जागना पड़ा है। उसका कारण है, माता सुमित्रा जी ने कहा था कि राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना, मतलब स्वप्न में भी इन सब के बस कभी तुम मत होना, ऐसा लक्ष्मण जी को सीख देती हैं। सकल प्रकार विकार विहाई, सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन क्रम वचन करें सेवकाई। मन कर्म और वचन से श्री सीताराम जी की सेवा करना। अर्थात अब लक्ष्मण भगवान ये सोचते हैं कि अगर मैं रात्र में सोता हूं तो नींद पर तो मेरा कोई बस होगा नहीं, या स्वप्न पर मेरा कोई बस होगा नहीं। इसलिए उसी दिन से उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब जब तक हमारे भैया लौटते नहीं है वहां से वन से, तब तक हमें जागना ही है, सोना नहीं है। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय। इतनी सुंदर और इतना श्रेष्ठ त्याग करने वाले भाई लक्ष्मण जी। आगे माता जी क्या कहती हैं। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करेऊ यहीं उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी माता और पिता के रूप में रहते हैं। राम जी पिता के रूप में और सीता जी माता के रूप में हैं। तो हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है, किसी भी प्रकार का उनको क्लेश न हो। उपदेश जेहूं तात तुम्हारे राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु सिख दी आय सुदीन पुण्याशिष दई। रति हो अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे। पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद को भूल जाना, कभी उसे याद भी मत करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार से हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा दे करके जाने की आज्ञा दे दी। फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी
के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। अर्थात नए रूप से जब कोई चीज नया होता है तो और भी ज्यादा प्रगाढ़ होता है और भी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने ऐसा विचार किया। सुमित्रा जी ऐसी दिव्य माता इस सृष्टि में बहुत ही खोजने पर कभी आज तक धरती पर मिली नहीं, जो अपने पुत्र को इस प्रकार से संदेश देती हैं। आज हमारे समाज के लिए ये सुंदर संदेश है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराई मनहु भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। अर्थात ऐसी अवस्था में जब कोई भागता है तो पूरी ऊर्जा से निकल जाता है। गए लखन जह जानकी नाथु, भय मन मुदित पाई प्रिय साथु, बंदी राम श्री वर्ण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां पर श्री जानकी नाथ जी स्थित थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की उन्होंने वंदना की और उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी, तन कृष्ण तुकु बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी है। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। करमी जाही सिय धुन पछताई, जन बिनु पंख बिहग अकुलाही, भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन करके सभी लोग अपने दुख गा रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राव बैठा रे, कहीं प्रिय वचन राम पग धारे, सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाए, बारही बार स्नेह बस, रावले उड़लाए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा बुलाते और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहू, शोक जनित उर दारनुदाहू, नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठ रघुबीर विदा तब मागा, पितु वशीष आय सुमोही दीजे, हर्ष समय विष मौकत की जय, तात किए प्रिय प्रेम प्रसादो, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादो, जसु जग जाई होई अपवादो। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते। हृदय के शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से
चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी, हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद अर्थात कर्तव्य कर्म की त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। किस प्रकार से प्रभु समझाते हैं। सुनि स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि, राम चराचर नायक यहि। शुभयरु अशुभ करमय अनुहारी, ईशु दे फलु हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अच्छी कह सब कोई। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी को बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया, खींच करके बैठा लेते हैं और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर से तो यहाँ पर विपरीत सब कुछ दिख रहा है। अपराध कोई और करता है और उसका फल कोई और भोग रहा है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। ऐसा राजा दशरथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, परंतु उन्हें क्या पता है कि हमारे प्रभु ने भी बहुत सारे लोगों को वरदान दे दिया था कि आपको तारने के लिए मैं इस पृथ्वी लोक, इस मृत्यु लोक में आऊंगा। अर्थात अपने भक्तों का तरण तारण के लिए हमारे प्रभु इस मृत्यु लोक में आते हैं। हमें इस बात का अभिमान रहता है, हमारे पास 1%, 1% भी किसी प्रकार की कोई औकात नहीं, 1 सेकंड का किसी का कोई ठिकाना नहीं। सब कुछ चराचर जगत के स्वामी वही करते हैं, परंतु आज अभिमान में हम लोग द्वेष ईर्ष्या के बस होकर के कितने बुरे बुरे कर्म करते हैं। हमारे प्रभु के शरणागत होते हुए आप सभी लोग अपने जीवन को बिताने का प्रयास करिए, श्रेष्ठ जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। बोली श्यावती रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, लखन जी भैया की जय, चारों भाइयों की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।